महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो श्लोक सुना, आप सोच रहे होंगे वो क्यों दिखाया गया। वो श्लोक इसलिए दिखाया गया है ताकि आप गुरु की महत्ता को समझ सकें, और गुरु की उस महत्ता को आज के समय में जिसने परिपूर्ण किया है वो हैं रणजीत सिंह देसाले। जी हाँ, हम उन्हीं रणजीत सिंह देसाले की बात कर रहे हैं जिन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा ग्लोबल टीचर प्राइज क्या होता है, तो मैं आपको ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं जिससे आप उसे जान जाएं। ग्लोबल टीचिंग प्राइज टीचिंग की फील्ड में अतुलनीय योगदान देने पर दिया जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2015 है, जिसे वर्की फाउंडेशन द्वारा नैन्सी एटबेल, जो कि यूएसए की एक अध्यापिका थी, को देकर स्टार्ट किया गया था। इसमें $1 मिलियन की प्राइज राइज, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 7 करोड़ 29 लाख रुपए लगभग होते हैं, दिया जाता है। इसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ग्लोबल टीचर प्राइज क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह देसाले को ये प्राइज क्यों मिला। लोग शायद सही कहते हैं कि इंडिया एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। हालांकि अभी हम विश्व गुरु नहीं बने हैं, लेकिन विश्व को एक ऐसा गुरु जरूर दे दिए हैं जिससे लोग सीख रहे हैं। आइए बात करते हैं रणजीत सिंह देसाले के बारे में कि दुनिया उनसे क्या सीख रही है और क्यों सीख रही है। रणजीत सिंह देसाले, जिनका मन पहले तो आईटी इंजीनियर बनने का था, मगर क्या पता था भाग्य उन्हें एक गुरु के रूप में देखना चाहती है। रणजीत सिंह देसाले जब 2009 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पारितवाड़ी गांव में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर गए तो उन्होंने वहां विद्यालय कम और जानवरों को ज़्यादा देखा। उस विद्यालय के चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी और एक साइड में गौशाला बना हुआ था। यह दृश्य सर के दिलो दिमाग को झकझोर के रख गया, जिससे इन्होंने प्रण लिया कि अब तो इस परिस्थिति को बदलना है, कुछ नया देना है। उन्होंने प्रण तो कर लिया, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत सारी थी। जैसे आप जानते हैं, सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजना कम पसंद करते हैं। पहली कठिनाई यही थी। दूसरी ये थी, जिस गांव में सर गए हुए थे वहाँ के लोग आज भी पुरानी विचारधारा में जीते थे। तीसरी, पुरानी विचारधारा की होने की वजह से वो अपने गांव की बच्चों की बाल्यकाल में ही शादियां करवा दिया करते थे, या ऐसा कहें बहुत ही कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी। और चौथी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि देसाले साहब को लोकल लैंग्वेज की कम जानकारी थी, तो वो अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते कि भाई साहब अपने बच्चे को भेजिए शिक्षा के लिए। लेकिन देसाले जी ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर उन्होंने अपनी भी नहीं सुनी और काम पर लग गए। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के लोगों की विचारधारा को बदलना स्टार्ट किया और अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। लोगों की विचारधारा को उन्होंने कुछ इस कदर बदला कि वहाँ उनके स्कूल में लड़कियों की अटेंडेंस 100% रही, और जो बाल्यावस्था में विवाह हो जाता था लोग, उसको जो है उन्होंने 100% ख़त्म कर दिया। आज उस गांव में लोग एजुकेशन को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब सर ने उनकी लोकल भाषा तो सीख ली थी, तो उन्होंने क्या किया, जो किताबें थी उसको लोकल भाषा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी और बच्चे जल्दी जल्दी सीख जाते थे। इतना ही नहीं किया उन्होंने इस पूरे एजुकेशन के सिस्टम को
QR कोड में तब्दील कर दिया। अर्थात एक QR कोड बनाया जिसमें उन्होंने उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सारे चैप्टर्स के वीडियोस, आइडियोज डाल रखे थे, जिससे बच्चे जो है जल्दी जल्दी सीख रहे थे। और अब आपने वही QR कोड NCERT की बुक पर भी देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिसाले साहब की देन है जिन्होंने NCERT की बुक पर QR कोड ला कर रख दिया। अब बच्चे जब कुछ पढ़ना लिखना थोड़ा सा सीख गए तो दिसाले साहब ने सोचा कि यही बच्चे हैं जो भविष्य में हमारे यहाँ शांति कायम कर सकते हैं। आप देखते हैं आए दिन हमारा झगड़ा होता रहता है, जंगें होती रहती हैं, उसको जो है यही बच्चे शांत कर सकते हैं। तो इस शांति के माहौल को बनाए रखने के लिए सर ने लेट्स क्रॉस दी बॉर्डर्स एक अभियान चलाया जो 6 हफ्तों का था। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इराक, ईरान, फिलिस्तीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल थे। सर का ये भी मानना है कि एजुकेशन इज द सल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, जो कि यूनिवर्सल सत्य है। और सर का यह कार्य सराहनीय भी है और हमें यह कार्य वसुधैव कुटुंबकम की भी याद दिलाता है। अब सर ने इतना सारा सराहनीय कार्य किया है तो सर को इसका फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन सर की महानता देखिए, सर को जो राशि ग्लोबल टीचर की तरफ से मिली थी उसका 50% अर्थात $1 मिलियन का 50% होगा $0.5 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपए होते हैं, को अपने टॉप 10 कंपटीटर के साथ इक्वली शेयर कर दिया, जो कि हमें एक नई तरह के भाईचारे की सीख देता है। सर ने इतनी बड़ी राशि अपने कंपटीटर के साथ अर्थात जो टीचर थे उनके साथ इसलिए शेयर कर दिया ताकि वे भी अपने यहाँ के बच्चों को जैसी फैसिलिटी सर ने दी थी वैसी दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके। तो आप भी जो है ऐसी ही सोच अपने मन में रखिए। हाँ, माना कि आप जो है सर की तरह जो है हर बच्चे को इतना ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, अगर कभी किसी गरीब बच्चे को देखें तो उससे ज़रूर कहें, या कभी किसी दुकान पर किसी बच्चे को देखें तो उससे ज़रूर कहें बेटा तुम पढ़ने जाओ, या हो सके तो आप उसे कोई एक ऐसी बुक खरीद कर दे जिससे उसकी जीवन शैली सुधर सके, अच्छी हो सके। थैंक यू। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और मोटिवेटेड वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।